क्लास 4 चैप्टर 13 प्रेजेंट टेंस। वेयर आर यू गोइंग टुडे? आज आप कहाँ जा रहे हैं? व्हाट यू टेक इन ब्रेकफास्ट टुडे? ब्रेकफास्ट में आज आपने क्या ले रहे हैं, क्या लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट। द सिंपल प्रेजेंट टेल्स अस अबाउट एक्शन डन रेगुलरली एज हैबिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताता है कि एक्शन रेगुलरली एक हैबिट की तरह हो रहा है। वी ऑफन यूज वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑलवेज, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं। और एक जो रूटीन हैबिट है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस इनके साथ हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। हाय, आई एम मैरी, आई यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं मैरी हूँ और मैं यूजुअली 6 o'clock इन द मॉर्निंग उठती हूँ। आई लर्न क्लासिकल म्यूज़िक, मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हूँ। और आई प्रैक्टिस म्यूज़िक एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग मैं म्यूज़िक की प्रैक्टिस करती हूँ। आई हैव ए वेरी गुड फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छा मित्र है। हिज नेम इज़ सैम, उसका नाम सैम है। ही लव्स टेनिस, उसको टेनिस पसंद है। ही प्लेज टेनिस एवरी डेज, वो डेली मतलब रोज़ टेनिस खेलता है। इन द इवनिंग वी बोथ गो टू स्विम, और शाम में हम दोनों स्विमिंग के लिए जाते हैं। जो ऑल वर्ब हैं जो रेड कलर से लिखी गई हैं अबव पैसेज आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दे टेल अस व्हाट मैरी एंड सैम डू एज ए रूटीन, वे हमें बताते हैं कि मैरी और सैम का रूटीन में क्या क्या करते हैं वो। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। इसके अलावा जो चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, शाश्वत सत्य हैं, उनमें भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया जाता है। जैसे अर्थ इज राउंड और सनराइज इज इन द ईस्ट। वी नो दैट द वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि हमें पता है कि सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट एग्री होने चाहिए। गिवन बिलो इज ए टेबल शोइंग हाउ द वर्ब चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द सिंपल प्रेजेंट। ये नीचे दिए गए हैं कि वर्ब किस तरह से चेंज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आई, वी, यू, दे, रिया एंड मैरी। इसमें जो रूट वर्ड है वो है स्टडी। अब ही, शी, इट, निरंजन, स्टडीज, इन सब के साथ क्या आएगा? स्टडी। और इसके साथ जाएगा ही, शी, इट, निरंजन, ये जो कि सिंगुलर है, इनके साथ आया स्टडीज। रूट वर्ब क्या है? स्टडी। उसमें क्या लगा? एस, ई एस या आई एस। वी डो नॉट यूज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब बी। जैसे बी रूट, बी जो रूट फॉर्म है, जैसे स्टडी रूट फॉर्म है, उसको हम स्टडी भी यूज़ कर रहे हैं, स्टडीड भी यूज़ कर रहे हैं, स्टडीज़ भी यूज़ करते हैं, और स्टडिंग भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन तो उस इसकी जो बी है ये भी एक रूट फॉर्म है। बी की जो अन्य फॉर्म है वो है इज़, आर, एम, वाज, वर, ये सब। लेकिन जो बी है उसकी जो रूट फॉर्म है वो कहीं यूज़ नहीं करते। इज़, आर, एम इसकी फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में जो यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में वाज, वर यूज़ करते हैं इसका, फ्यूचर टेंस में विल, शैल यूज़ करते हैं इसका। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि बी की जो सही फॉर्म है 3 इज़, एम, आर है, और बी अपने आप में इसकी रूट फॉर्म नहीं यूज होती। फिर इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। मिस्टर जैन इज ए टीचर, शी टीचेज। ऑलविन इज ए बेकर, ही बेक्स। वी प्ले, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि वी सिंगुलर है। दे आर टैक्सी ड्राइवर्स, दे भी वी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है, इसमें भी ड्राइव आएगा, ड्राइव्स नहीं आएगा। दिस इज माई कैट, इट ड्रिंक्स, इट सिंगुलर है, ड्रिंक्स आ जाएगा। द सन सेट्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें सेट्स ही आएगा। डॉग्स प्लूरल है, लाइक आएगा। साल्विन सिंगुलर है, हेल्प्स आएगा। लुक एट द पिक्चर एंड रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। यूजुअली एलन कुक्स मॉर्निंग इन द हिज लंच। यूजुअली एलन कुक हिज लंच इन द मॉर्निंग। कुक्स, इस तरह से इनको रीऑर्डर करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी सिंपल प्रेजेंट था, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें क्या होता है? वर्ब की आईएनजी वाली जो रूट वर्ब है उसकी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम या आर। अबाउट स्विमिंग, मैरी एंड रेचल आर स्विमिंग, आई एम रीडिंग ए बुक। तो अबाउट सिंगुलर है, उसके साथ इज स्विमिंग, मैरी एंड रेचल प्लूरल है, उनके साथ आर स्विमिंग, आई के साथ एम,
और रीडिंग अ बुक। मतलब यदि हम इसको ऐसे बनाएं, आईएनजी वाली फॉर्म है, मतलब अबाउट के साथ इज, प्लूरल में आर और आई के साथ एम। द वर्ड्स इज आर एम आर हेल्पिंग वर्ब, दे कंबाइंड विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, जो आईएनजी फॉर्म है मेन वर्ब की उसके साथ कंबाइंड होके सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ, क्या सेंटेंस का रूल हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस आईएनजी और मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी बाद में आएगा मेन वर्ब के, जैसे एंजॉय है तो एंजॉइंग आएगा। द चिल्ड्रन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर एंजॉइंग, आर गेटिंग, आर एग्जामिनिंग, आर, सारा गलत हो गया है ये। द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग, वी मस्ट रश नाउ, इट इज गेटिंग, सेकंड में इज आएगा, थर्ड में भी इज एग्जामिन आएगा। कैंडी इज कॉम्बिंग, ऑल स्टूडेंट आर वर्किंग, अल्बर्ट्स मदर इज कुकिंग, एल्बर्ट इज हेल्पिंग, ए कैट इज हाइडिंग, ई हट के आईएनजी, द नोटी चाइल्ड इज राइटिंग, ई हट के आईएनजी, WRITING। Fill in the blanks by using the correct form of verb given in the box. Mr. and Mrs. Morco wake up at 6 o'clock. Then they go to work. They come back home. Mr. Marco usually jog in the evening. Mr. Marco go to watch tennis. ओके, इनको मैच कर लीजिए जो जिसमें सेट हो रहा हो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, इनको करेक्टली लिखना है। रूबी एंड एलिस लाइक्स के बजाय आएगा लाइक। मिसिस मैक्स वर्क्स, आई डू नॉट, डस की जगह डू। दिस कार बिलोंग्स, एस लगेगा। मिस्टर जॉर्ज गोज, यस। द चिल्ड्रन गो, यस हट जाएगा। Rewrite the sentence changing the verb from the simple present tense to the present continuous. Simple present जिसमें सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAS लगता है, और प्लूरल है तो सिंपल रूट फॉर्म आती है वर्ब की, लेकिन कंटिन्यूअस में इज या आर या एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। सुजी इज फीडिंग, मिस्टर मार्को इज चॉपिंग, रमन इज हेल्पिंग, Lara is playing, Benny is watching, teacher is smiling, Sami is watering, I am going। तो इस तरह से इनको सबको पूरा सेंटेंस लिखना है। मैंने केवल सब्जेक्ट के साथ ING वाली फॉर्म बोली है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। चैप्टर इज कंप्लीटेड।